the new podcast of Marketing with Making. Today we have the founder of Desert Wale, नियति नाकर. Hi, ma'am. Hi. So किसी को पता नहीं है कि उनका बिजनेस है पेस्ट्री मतलब डेजर्ट्स का एंड उनका बैकग्राउंड है लॉ का मतलब लॉ उन्होंने परस्यू किया है. तो लेट्स आस्क कि वो लॉ से कैसे शिफ्ट होके ये डेजर्ट के बिजनेस में. ऐसा वो बहुत ही ओवरनाइट चेंज नहीं था. माय कमिंग फ्रॉम माय बैकग्राउंड, जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स के, एवरीवन आर फ्रॉम फाइनेंस और समवन आर फ्रॉम कॉर्पोरेट बैंकिंग. ऐसा किसी ने भी खुद का बिजनेस का नहीं सोचा था. बट व्हेन आई एंटर्ड माय जूनियर कॉलेज, तो मेरा वो एक सपना था कि मुझे कैफे खोलना ही है. मैं क्या पढ़ूंगी वो पढ़ूंगी मेरा नहीं था, बट दैट वाज माय एम ऑलवेज दैट जो भी मैं पढ़ूंगी, इवन इफ आई डू माय जॉब, आई वांट टू एंड अप हैविंग अ कैफे और एनी सॉर्ट ऑफ रेस्टोरेंट. बट कॉलेज में सोचा हुआ इतना सच हाँ. इतना इजीली नहीं होता है. आई परस्यूड विद माय आफ्टर 12th. एवरीवन आस्क अभी आप आगे क्या करोगे. देन नॉर्मल ग्रेजुएशन किया एंड साथ ही साथ मैं सीएस कर रही थी बिकॉज माय फादर वाज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी एंड ही हैड दैट लॉ लीगल बैकग्राउंड. तो देन आई डिड दैट एंड देन आई डिड लॉ बिकॉज वो सीएस के साथ अच्छा होता था. बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट एंड प्रैक्टिसिंग अंडर माय फादर सिंस लाइक 11th में, ग्रेजुएशन के बाद ही मतलब मैंने स्टार्ट कर लिया था. तो फिर मुझे रियलाइज ओके दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू. आई लाइक मोर डूइंग क्रिएटिव स्टफ eventually. So गई एंड आई हैड डन few of my courses, but early, if मुझे सच्ची में कोई पूछे, मुझे पहले से एचएम करना था. मुझे मेरा इंटेंट ना सीएस का था ना लॉ का था. बट आई डोंट नो नाउ आल्सो दैट व्हाई आई डिड नॉट डू दैट. आई थिंक वो टाइम पे शायद करियर गाइडेंस इतना होगा नहीं, whatever it may be. But then I did that, and I thought that no, let me do my passion only. So I completed both my CS and LLB, and then by 2015 I was like, okay, no, just let me start with this. Even if it does not work, I have my 2 degrees to start up that. मतलब So बैकअप वो है आपके एक पास. बैकअप था. तो मैंने बोला कि नहीं, अब तो ये करना ही पड़ेगा. तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ इट एफर्ट एंड. टेक्स कि आपको वो आपका पैशन वो क्लिक होना चाहिए. हाँ. सी मेरा तो वो प्लान था कि मुझे रेस्टोरेंट खोलना है. कौन सा रेस्टोरेंट खोलना है उसका एबीसीडी भी नहीं पता था. बट आई हैड दैट ड्रीम दैट मुझे कैफे खोलना है. सो इवन नाउ व्हेन आई ओपन इट, मुझे अभी भी वो सिंक इन नहीं होता कि यार मैंने कैफे खोल दिया, बिकॉज वो मेरा प्लान एकदम थोड़ा लॉन्ग रन के इसमें था. बट इट इज ओके, इट इज गुड ऐसा के ये होना चाहिए. बट टू आइडेंटिफाई दैट या दिस इज व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट, एंड आई थिंक द थिंग यूनिवर्स गिव्स यू साइंस आल्सो कि यार ये ना, ये मैं मुझे यही करना है करके. सो बट लकीली मेरे से किसी ने ऐसे प्रेशराइज नहीं किया. माय फादर वाज लाइक वेरी ओपनली लाइक ओके ठीक है, यू डू व्हाटएवर यू रियली वांट टू डू. तो आप रिलेवेंट हो आपके बिजनेस में. हाँ हाँ. तो व्हाट इट टेक्स टू स्टार्ट अ कैफे एफर्ट्स के lot of money. No, to start a cafe, firstly you should have a very good plan. I'm basically a completely planning and organized kind of a person. You need a proper planning, minute detailing, and you should be confident about that what product आप जो बना रहे हो, if related to, it is not related to food, anything आप जो start कर रहे हो वो किस intention से कर रहे हो. See, I know that I want to do this. I am confident about my product. उसके साथ वो प्रोडक्ट चलने के लिए भी तो कुछ चाहिए. So cafes में usually you need a good capital investment. Your interior should be good because आजकल जो दिखता है वो दिखता है. Interiors, your staff management, your inventories, your product quality, the way you present. Then you have the whole team of marketing, digital marketing. आजकल तो बहुत कुछ नया आ गया है. So you need the whole thing. But and a lot. तो आपको लगता है कि एडवर्टाइजिंग मैटर करता है. Yes. बिना एडवर्टाइजमेंट आप खड़े नहीं रह पाओगे. कैसे पता चलेगा लोगों को. एंड नाउ थैंक्स टू दिस सोशल मीडिया, वो इंस्टाग्राम, स्नैप, आजकल और 2-3 नए आए हैं. तो उसके बाद तो लोगों को जितना दिखेगा उनको लगता है यार 10 जगह. इवन मैं स्क्रॉल करती हूँ इंस्टाग्राम, आई सी दिस न्यू प्लेस, दिस इज द प्लेस आई नीड टू गो. तो दैट प्लेस डेफिनेटली एन इम्पोर्टेंट रोल. आपका प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए अपने कस्टमर्स के लिए द मार्केटिंग विल बी द मेन दिस. आपका प्रोडक्ट कैसा भी हो, अगर मार्केट आपने ठीक से नहीं किया ना तो उधर तक पहुंचेगा ही. एंड ऑफ कोर्स देन इट इज ऑन द कस्टमर्स दैट यू नो व्हाट दे लाइक, बिकॉज़ एवरीवन हैज अ डिफरेंट एंड टेस्ट. व्हाट यू डिलीवर इज द मेन थिंग. ये द मेन थिंग. तो आपको क्या लगता है कि क्वांटिटी मैटर करता है कि क्वालिटी. क्वालिटी quantity ठीक है ऐसा. now again it is on area to area and what kind of this you have. See, mine is a desert cafe. The serving of the desert would be आप ज़्यादा भी नहीं रख सकते ना कम रख सकते हो. So that matters, but for me quality matters. Quality. Because you have 350 grams, 450 grams.
हाफ किलो 1 किलो whatever, पर वो कभी एग्जैक्ट नहीं होता है, ऊपर नीचे हो ही जाता है. बट what I would like to stick is always the quality. तो एज इन जैसे आपने क्वालिटी बोला, तो कोई कस्टमर जैसे इतना ये क्वालिटी का सोच के फिर से आता है क्या, मतलब कि यस इधर अच्छा था See, तो because when you give quality, एक तो quality अब दे रहे हो अच्छा, तो वो हाँ प्राइसिंग में इफेक्ट होता है. हाँ You can't give good things at cheap price. तो कभी कभी इफेक्ट होता है. People think that no, this is my budget. Budget में बिठा के भी देते हो, then you have to. I don't still compromise on quality, but then आपको कुछ वैसे करना पड़ेगा कि आपको भी नुकसान ना हो और उनको भी नुकसान ना हो. But when you give the quality, and nowadays people are very smart, they know कि यार ये आपने अच्छा ही दिया है, so you get that retention back also. But you have to be very adamant. मतलब मैं तो बहुत ये हूँ कि मेरा यही क्वालिटी है, आपको नहीं पसंद आया ठीक है, आई मतलब इट इज इंडिविजुअल, यू कैन मेक एवरीवन हैप्पी. हाँ तो अगर सबका टेस्ट सबका बट टेस्ट बहुत अलग अलग होता है, बट मेरे जितने भी लाइक 10 मतलब 7-8 years हो गए, मुझे आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि यार ये मुझे पसंद नहीं आया, until and unless वो टेस्ट बर्ड्स आपका अलग होता है. But till date, I have not found any of this except for the cheesecakes. I don't know what is the problem with those category. But वो एक ही इसमें था. But उसके पहले मेरा cloud kitchen था. I had my own clientele base. तो सब मेरे इस पे ही confident थे यार, आप बना के दे दो, मैं ये कर लूँगी. But I don't think it should matter. Okay. और अभी अगर कल मुझे स्टार्ट करना है कैफे, तो मुझे क्या क्या चीज लगेगी एज इन कैफे स्टार्ट फर्स्ट तो मैंने आपको बोला, आपको प्लानिंग होना चाहिए कि आप कौन सा चीजें रख रहे हो. सो माय मेन वर्क दैट मुझे वन स्टॉप डेजर्ट सोल्यूशन करना है, बिकॉज एवरीवेयर वो एक अवेलेबल नहीं रहता है. आपको केक शॉप अलग मिलेगा, आपको कप केक शॉप अलग मिलेगा, या आपको शेक्स के लिए अलग मिलेगा. बट मुझे भी नहीं करना था कि आपको एक ही जगह पे वो मिलेगा. सो आई वाज वेरी दिस कॉन्फिडेंट कि मुझे ये एक ही खोलना है, एक ही जगह पे. तो वो प्लानिंग के हिसाब से कि मुझे कौन सी मशीनरी लगेगी या क्या लगेगा. सो दैट प्लानिंग की आपको क्या चाहिए. ऑफ कोर्स यू नीड कैपिटल, एंड थोड़ा हिम्मत करके एक रिस्क फैक्टर लेना ही पड़ेगा आपको, बिकॉज रिस्क के बिना यू कांट वर्क. यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ एंड दैट रिस्क के यार ये मैं इतना इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मेरा इतना होगा, बिकॉज एट द एंड इट इज अ बिजनेस. यस, तो बिजनेस में तो ऊपर नीचे होगा. आप जितना भी लगो, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि वो चलते भी नहीं आफ्टर 2-3 years. So then you have to identify your strategies, your investments, planning, everything that will matter. And place. The most important thing when you look for the cafe or any of the restaurant, you just look at that place. Because वो आजकल लोग vibe देख के आ जाते हैं. तो that place will be एम्बियंस वाइब वो सब बहुत मैटर बहुत करता मिलता है. है. फूड से ज्यादा आजकल ये सब चीजें देख के लोग हाँ. कर रहे आते हैं, और फिर उसके बाद People don't second mind भी हो even गया. splurging also, but they want to like have that Instagrammable cafe होना चाहिए. तो अभी आपके यहाँ पे मैंने देखा था कि मैं जब आया था तो फ्यूजन डेजर्ट्स है, Yes. वो सब है, तो वो यूनिक पर्सपेक्टिव है, Perspective. आपका यूएसपी वो है. USP तो वो है. क्या आपको मोटिवेट करता है ये नई नई चीजों को ट्राई करना? See, even making so much of desserts, मेरा अगर आप पूछोगे, अवर इंडियन पैलेट्स आर मोर टू द ट्रेडिशनल. ये केक्स कपकेक्स जो भी है वो अभी वेस्टर्न साइड से अभी आए हैं. बट ऑथेंटिकली पहले हम लोग सब घर पे सेलिब्रेशन में खीर या लड्डू ऐसा कुछ ही लेके जाते थे. देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ चॉकलेट्स और ऐसे कुछ यूनिक यूनिक नहीं था ये जो नहीं था. एंड जितने भी, सो द क्राउड व्हिच आई गेट इज मोर ऑफ आवर गुजरातीज, कच्छीज, मारवाड़ीज एंड ऑल फैमिली क्राउड. तो दे डोंट प्रेफर हैविंग मच मोर चॉकलेट्स. अब चॉकलेट कितना दोगे, मतलब चॉकलेट में भी मतलब सी यंग क्राउड अपने जैसे लोगों के लिए ठीक है, बट देयर इज समथिंग यूनिक टू इवन प्रोवाइड देम. व्हाई नॉट? सो द फ्यूजन डेजर्ट्स के साथ जब ये करोगे, इसका टेस्ट जनरली बहुत मतलब वो एज ग्रुप को भी ऐसे हो जाता है कि हाँ ये हम ट्राई कर. फिर उनको ऐसा लगे कि आपको सिर्फ फालूदास या ये करके या आइसक्रीम्स में ही आप करके कर सकते हो, बिकॉज नाउ पीपल आर ओपन टू ट्राइंग न्यू स्टफ्स. तो वो एक है. और मैंने अभी रिसेंटली एक नेचुरल्स का रिपोर्ट पढ़ा था, तो उसमें ऐसा था कि हम लोग को क्यूकम्बर का ये फ्लेवर के लिए अवार्ड मिला था. क्यूकम्बर आइसक्रीम के लिए. वो शायद बहुत कम लोग हैं. यस. तो ऐसी क्या चीज यूनिक है, मतलब ये करना जरूरी होता है कैसे रेलेवेंट रहने के लिए, नई नई चीजें बाहर लाना. या आपको एक रेलेवेंट, बिकॉज आपकी वो आइडेंटिटी बन जाएगी कि यार ये इधर ही मिलेगा. जैसे भी नेचुरल नाव में ये आया है, जिसमें तालगोड़ा आइसक्रीम है. सो पीपल हैव रिमेंबर्ड कि इसके अंदर तो मिलेगा, मतलब ये सीजन आएगा तो वी हैव टू गो, और एनी ऑफ द सीजन यू विल गेट दैट. तो वो एक आपका एक ये होना ही चाहिए कि यार ये किधर नहीं तो इधर तो मिलेगा ही हमें. सो दैट्स द न्यू थिंग व्हिच वी नीड टू ट्राई. बाकी 10 चीज ट्राई तो सब मिलती है. देखो ब्राउनीज कॉमन है, वॉफल्स कॉमन है, एवरीवन इज डूइंग दैट. बट द फ्यूजन डेजर्ट व्हिच आई वांटेड टू डू, वो मेरे सारे गए हैं ऑर्डर्स में, ऐसा नहीं कि नहीं गए इन केक्स एंड एवरीथिंग. बट गिवन रेगुलर बेसिस में बहुत कम जगह पे मिलेंगे आपको. और फ्लो पैटर्न, मतलब फूड का फ्लो कैसे चेंज हुआ है, लाइक
ईयर्स बाय ईयर्स, मतलब टेस्ट या कस्टमर्स का? हुआ है. Some people are also very old school. They are stick to that younger kind of concept, हाँ. tea cakes or something. हम्म. अपने जैसे थोड़े और न्यू है. But I think it is again on that individual how they like their palate. बाकी इतना ये नहीं. But it has changed. Definitely it has changed. People like trying new things. And हर जगह भी bloggers पहुंच गए तो हाँ. they know that अरे यार ये अलग चीज है. पर ऐसा कुछ चीज अलग नहीं रहती. हाँ. It's the just way of presenting. But it has changed. It has changed for sure. एंड जैसे फ्यूजन डेजर्ट्स है, तो आप जब कुछ नया ट्राई करते हो लाइक सेल करने के लिए, तो कस्टमर्स कैसे अडॉप्ट करते हैं? लाइक आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि दे जस्ट लाइक? किसी को एक्सप्लेन करना पड़ता हाँ. है एंड किसी किसी को नहीं एक्सप्लेन करना पड़ता है. सो व्हेनेवर वी ट्राई न्यू थिंग्स आवर कस्टमर विल बी द ग्रेटेस्ट क्रिटिक एंड इन टर्म्स ऑफ टेलिंग अस कि यार ये क्या है इसमें. हाँ. सो वी गिव देम एंड इट इज ओके. मतलब दे आर ओपन कि इसमें स्वीट कम है, इसमें ज्यादा है, बट दे एंजॉय. सो दे गिव अस अ वेरी ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट इट कि यार ये आप ऐसे चेंज कर सकते हो कि मुझे अच्छा लगा कि नहीं. बट टिल डेट ऐसा हुआ नहीं है कि बिकॉज आई ट्राई टू मेक कि डेजर्ट्स बैलेंस्ड ही हो. बिकॉज आप ज्यादा स्वीट भी नहीं दे सकते, ज्यादा कम स्वीट नहीं दे सकते. सो बट इट हैज बीन ओवरऑल अ वेरी गुड रिस्पॉन्स व्हेन इट कम्स कि हम लोग किसी न्यू चीज करें. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट पीपल टेक टाइम टू कम टू दैट चेंज. बिकॉज अगर आपको पता है कि आपको चॉकलेट पेस्ट्री पसंद है, आप वही लोगे. यू वोंट गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट बिकॉज दैट इज योर कंफर्ट डेजर्ट. तो मैं आपको जब तक नया ट्राई नहीं करवाऊंगी ना, तो मुझे पता है कि आप वो ही लोगे. लाइक आप सजेस्ट करोगे हाँ, मैं सजेस्ट करूंगी. सो फॉर एग्जांपल दिस समर्स वी हैव गॉन विद द sorbets. So people lot of time to understand what are sorbets because they only like ice creams. Creamy, rich, because अपना Indian palate ऐसा है. जब मैंने सॉर्बेज एंड फ्लेवर्ड योगर्ट्स इंट्रोड्यूस किया, पीपल को बहुत टाइम लगा. सो व्हाट आई डिड, जैसे हम लोग का जो योगर्ट्स विद बोबा था सॉर्बे, आई हैव गिवन देम कि आप ये टेस्ट करो, दिस इज समथिंग न्यू, एंड दे एक्चुअली लाइक्ड इट. उसके बाद नेक्स्ट 2-3 ऑर्डर्स उन्होंने सिर्फ योगर्ट्स विद बोबा से किए. सो यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड दिस इज समथिंग न्यू और ये भी मिलता है, दिस समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आइसक्रीम्स. क्योंकि क्या है, जब तक आप फ्री दोगे ना तब तक पीपल भी रहेंगे. हाँ, वो तो है. Till the time you have to make them pay कि अभी खाओ ही, तब तक people will do that. So फिर बाद they will take. Yeah, if they they'll like they'll take. किसी किसी को नहीं भी पसंद आता है, but 90% people have enjoyed whatever we have given them. और लाइक जहाँ पे आपका स्टोर है, शॉप है, तो उधर की लोकेलिटी में ये यूनिक चीजें है भी नहीं. लाइक वो एक ही पैटर्न से चलता है कि अभी ये मुझे खाना है तो ये यहाँ पे मिलता है, मैं ले लूंगा. बट यहाँ पे बहुत सारी न्यू वेराइटीज है, तो आपको सजेस्ट भी करना पड़ता रहेगा और इसके लिए. जब मैंने आपको बोला ना कि वो चीज केक्स का था, तो उसके पहले मेरे चीज के ऑथेंटिकली चीज केक्स आर प्योरली विद चीज. तो यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन पीपल के यू नो क्या है. बट इनिशियली वो बहुत प्रॉब्लम हुआ था बिकॉज दे फाउंड दैट चीज केक इज खट्टा. चीज ही होता है यार, यू कांट मेक दैट. सो इट टुक अ व्हाइल फॉर मी आल्सो टू अंडरस्टैंड कि यार यहाँ के चीज के कंसेप्ट जो लोगों ने बाहर के मार्केट में डाले हैं वो काफी अलग है कंपेयर टू व्हाट आई सेड. बिकॉज उसके पहले द बैकग्राउंड वाज ऑफ द होम बेकिंग क्लाउड किचन. सो यू गिव ऑल द बेस्ट ऑफ बेस्ट. सो या दैट हैपेंस. एंड अभी जैसे आप कस्टमाइज चीजें भी लाइक डिलीवर करते हो, तो ऐसे कोई फनी इंसिडेंट या कुछ कस्टमर ने कुछ ऐसे ही मांगा हो कि? हाँ बहुत होते हैं. इट इज वेरी ऑन दैट नो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दैट किड्स बर्थडे केक्स. ओह माय गॉड, उनके बच्चे कहाँ से वो केक्स लेके आते हैं उनको ही पता. बट 90% they live up to me. I give them designs, or if they have something particular they want that. But जो बहुत ही चैलेंजिंग केक्स रहता है, they are always on the kids birthday cakes. तो जैसे कैफेज में लोग आते हैं तो 3-4 चीजें खा के उन लोग जज कर देते हैं कि कैफे अच्छा है या नहीं है. एंड यू सेल हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स, लाइक 100 से तो ज्यादा है ही. तो फिर उस पे आपका क्या ओपिनियन है? बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज सी यू कांट जज एनीथिंग ऑन द 3 प्रोडक्ट्स. इट इज रियली अनफेयर. एंड बिकॉज अभी जोमेटो एंड आ गए ना, पीपल डायरेक्टली रेट कि यार ये इसमें ऐसा है. यू डोंट, एंड इट्स ऑलवेज अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर आल्सो. बिकॉज आप किस मूड से आते हो, आपका क्या टेस्ट है, आपको हर जगह वो टेस्ट नहीं मिलेगा. अभी आपने बोला कि आपको ब्राउनी ऐसे पसंद है, मैं आई कैन गिव द लाइक द एकदम प्रॉपर. सी आवर रेसिपीज आर वेरी मच सेट. तो मैं आपको एक नॉर्मल इस केस में दूंगी बिकॉज सबके टेस्ट अलग. किसी को ज्यादा एक्सट्रीम हॉट पसंद है, किसी को एक्सट्रीम कोल्ड पसंद है. बट आई विल गिव इन बिटवीन. आई कांट गिव वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड बिकॉज एवरीवन डज नॉट हैव दैट पैलेट.
So it becomes very difficult, but then you have to accept it with open heart. You can't do anything else because because of them they will give some suggestions to more 10 people. तो आप उनसे बिगड़ के आपका कुछ नहीं होने वाला है. It's your loss only. So you have to accept it that criticism कि ये ऐसे ही होगा. मैंने बोला ना कोई चीज केक्स होता है. Yeah, any of this. They say that आपका ये खट्टा है, आपका ये है. But cheese cakes are that, brownies are that. And if someone gives, so what we do is we change the dish on the first. But if still they are not happy, then I'm like, okay, ठीक है. Now I can't go way beyond because this is our recipes. This is how we set up our Yes. things. And customer service भी matter करता है, like Yeah. वो आ रहा है तो But we try to give them as quick as possible. तो 10-15 minutes जो टाइम है वो ओके तो हो ही जाता है. एंड अभी जैसे कोई बिजनेस है तो 4 जन रहते हैं अगर बिजनेस में, तो 4 अलग ओपिनियन Opinions रहते हैं. हाँ, तो वैसे आपका एंड अभिषेक सर का क्या डायनामिक्स है? See, we have very much sorted. हाँ. We have made our areas very clear. हाँ. So he looks after different area, I look after different area. But see, वो life partner and business partner with work का problem ये होता है कि life partner का अलग role होता है. When you come in business, your way of role is different. Every इसमें clashes होंगे because your way of mind working is also different. हाँ. But luckily, touchwood, जब भी हम लोग ऐसे decision, it's always on the same page. Whether it's on life or whether it's on business, you have your opinions, different opinion, हाँ. but we can't sit and argue कि यार तू right है मैं right हूँ. It just should be कि अपना काम में क्या right है. That's the thing. But we make sure कि वो काम के लिए जो हम लोग को result जो हम लोग चाहते हैं वो है, वही mainly focus on that. तो सब sorted है. Yeah, it's sorted. It's very sorted. We both are very chilled in kind of working because we both enjoy our work. So that's the main thing. And I'm so passionate about this work. Very. Okay. So thank you for the informative Thank invites you. on dessert. And this is Making Sharp signing out. I will see you on next Tuesday with new people, new perspective. Bye. Rolling. Go. In this era, Action. in this वो era, वैसे बात करता है. in this era, starting the food business. Rolling. Rolling. Go. In this era. इसका भी एज प्रॉब्लम है. हाँ.